हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एन साइंस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 7 एनसीईआरटी, दैट इज लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हियर। केशव spent his summer vacation in a village in Western Ghats with his friend Jatin. सो केशव समर वेकेशन पे एक विलेज में गया है जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, और उसका फ्रेंड उसके साथ गया है। ही enjoys फॉरेस्ट, फ्रेश एयर, स्ट्रीम्स एंड chirping बर्ड्स। तो ऑब्वियसली वो ये सब चीज़ें इंजॉय कर रहा है। और सबसे फैसिनेटिंग साइट उसके लिए जो नज़ारा है वो ये है कि उसे बहुत हंड्रेड्स ऑफ फायरफ्लाइज नज़र आते हैं जो लाइट फ्लैश कर रहे हैं नाइट में। ओके, सच अ ब्यूटीफुल साइट ही सीज। जतिन के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो ये फायर फ्लाइज हैं ये सीजनल इंसेक्ट होते हैं, और ये लाइट का यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। केशव ये भी जानता है, लर्न करता है कि ये जो फायर फ्लाइज का नंबर है ये डिक्रीज होते जा रहा है क्योंकि लाइट पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो रहा है। While returning by bus, so like he was returning by bus in the evening, केशव एडमायर करता है मूनलाइट स्केप को। और जो हेडलाइट्स होती हैं पासिंग व्हीकल्स की, वो उसे ये ऑब्जर्व कर रहा है। एंड वो रिकॉल करता है पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट मूनलाइट। ओके। एंड वंडर्स इफ मून प्रोड्यूसेस हिज ओन लाइट। तो ये सोच रहा है कि क्या मून अपना लाइट प्रोड्यूस करता है खुद का। वो रिमेम्बर करता है ग्रेड 6 का एक चैप्टर, दैट इज बियॉन्ड अर्थ, दैट द मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सोलर सिस्टम शाइन करते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। ओके। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ही क्वेश्चंस कि क्या ये जो मून लाइट है ये एक्चुअली सन का ही रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड सनलाइट है ये मून लाइट। ये वो क्वेश्चन कर रहा है। केशव ऑल्सो बिगिन टू वंडर विच ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद का लाइट एमिट करते हैं, खुद खुद से लाइट देते हैं। वेल थिंकिंग ही नोटिसेस समथिंग इम्पॉर्टेंट कि जो लाइट है वो सीम्स टू ट्रैवल, उसे लग रहा है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। वो ये नोटिस करता है। द सन गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। सो यू नो कि सन की अपने पास है लाइट, और वो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। और मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट अर्थ पर सन ही है। अदर सोर्सेस जो हैं वो जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्स हैं, लाइटनिंग है, नेचुरल फायर है, और कुछ एनिमल्स हैं जो अर्थ पर, कुछ इंसेक्ट्स। सो नेचुरल सोर्सेज यूज सो एंशियंट टाइम्स में ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था फायर को एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। लेटर दे यूज फ्यूल्स लाइक एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स, गैस टू क्रिएट फायर फॉर लाइटिंग। और जब इन्वेंशन हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, तो ह्यूमंस ने डेवलप किया बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्सेस, और आज जो मॉडर्न डे लाइटिंग है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर लाइटिंग पर्पसेस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद का लाइट एमिट करते हैं दे आर कॉल्ड द लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद का लाइट एमिट नहीं कर पाते दे आर कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो बेसिकली लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें मून भी आता है। मून एक नॉन लुमिनस है, मतलब वो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट। लेकिन जो मून लाइट हमें नजर आता है वो क्या होता है, सनलाइट जो सन से लाइट आ रही है मून पर, वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पर हमें आता है। और हमें लगता है कि मून लाइट है वो, बट ऐसा नहीं होता। दैट इज सनलाइट, बट जो मून से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और फायर को यूज कर रहा था एक आर्टिफिशियल लाइट की तरह इन द एंशिएंट टाइम्स। सो लाइक इट्स गिवन इन
like lantern, candle. Okay, you must have seen that in villages. So some sources of electrical light, LED bulbs, tube lights, okay, we use in our homes. Light emitting diode, LED. So what is the full form of LED? Light emitting diode. इसके लैम्प्स मॉडर्न लाइट सोर्सेस का यूज़ है एंड ये कंज्यूम करते हैं लेस पावर और ये ज़्यादा ब्राइटर है और ज़्यादा लास्ट लॉन्गर है देन ट्रेडिशनल लैम्प्स. दिस हेल्प्स रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट. तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी को ये रिड्यूस कर रहा है और एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर रहा है. सो एलईडी लैम्प्स आर गुड. तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, basically Indian government has taken major steps to promote the use of LED lamps. So Indian government wants us to use LED lamps because it is better than the traditional lamps. At the end of their life, LED lamps should be properly. So like if LED has बेसिकली अगर उसका का फंक्शन ख़त्म हो गया है, ख़राब हो चुका है, तो उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए या रिसाइकिल करना चाहिए. डायरेक्टली हमें उसे गार्बेज में थ्रो नहीं. एक्टिविटी 11.1 इन्वेस्टिगेटिंग वेदर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. 3 मैच बॉक्स हमें लेना है और एक होल क्रिएट करना है उसमें. इनर ट्रे जो होता है, जब हम उसे निकालते हैं, इनर ट्रे जो होता है और उसमें एक होल क्रिएट करना है सेम पोजीशन पे और तीनों को अरेंज करना है एक स्ट्रेट लाइन में ताकि जो सारे होल्स हैं वो सेम हाइट पर हो. ओके, हमें टॉर्च रखना है वन साइड पे और देखना है कीपिंग द लैम्प एट द हाइट ऑफ द होल्स. ऑन द अदर साइड एक कार्डबोर्ड स्क्रीन हमें ऑब्टेन करेगा ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट. सो जब हम एक किसी भी तीनों में से एक मैच बॉक्स को साइड अप करेंगे, ओके, अप और डाउन करेंगे उसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट स्पॉट है वो स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन हो पाएगा. ओके, क्योंकि लाइट को एक स्ट्रेट पाथ चाहिए ट्रैवल करने के लिए. ऑब्जर्वेशन ये है कि लाइट पास करता है थ्रू ओनली व्हेन होल्स आर इन द स्ट्रेट लाइन. जब होल स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी लाइट पास कर पाता है. तो ये शो करता है कि लाइट ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में. सो स्टूडेंट्स आर आस्किंग, कैन वी somehow check in some other way? I have an idea. Let us try to see the candle flame through a bent pipe. ओके, ये दूसरा एक्टिविटी है. और जो फर्स्ट एक्टिविटी है यूजिंग द मैच बॉक्स एक्टिविटी, सो दिस इज हाउ इट कैन बी परफॉर्म्ड हियर. और ये सेकेंड एक्टिविटी वी आर गोइंग टू सी नाउ. एक्टिविटी 11.2 जिसमें एक्सप्लोरिंग वेदर द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ अदर वे. एक लाइटेड कैंडल लेना है जो एक अडल्ट सुपरविजन के अंडर हमें वो लाइट करना है. एक लॉन्ग हॉलो पाइप लेना है एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का, सिंपल सा लॉन्ग हॉलो पाइप जिसे हम देख सकते हैं, और उस पाइप को अलाइन करना है ताकि हम कैंडल फ्लेम को क्लियरली उससे देख सकें. अब हमें पाइप को बेंड करना है और तब हमें कैंडल को देखना है. अगेन कैंडल फ्लेम को ऑब्जर्वेशन ये है कि कैंडल फ्लेम जो है वो हमें विजिबल होगा जब हम स्ट्रेट पाइप से देख रहे हैं, और जब हम बेंट पाइप से देख रहे हैं तो कैंडल फ्लेम नज़र ही नहीं आता हमें. तो इसका कंक्लूजन यही है कि लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में. सो व्हाट पिक्चर इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक हियर, एक स्ट्रेट पाइप से देखेंगे क्लियरली विजिबल है, बट बेंट पाइप से थोड़ा सा बेंट है, बट वी आर नॉट एबल टू सी. ओके, so let us move forward. Another activity. Okay, so use laser only under teacher supervision and do not use high power laser का use नहीं करना है. एक low power laser pointer is enough. So never point laser beam. कभी भी laser beam को किसी भी आई पर, किसी की आई पर प्लेस नहीं करना. ओके, किसी भी आई को टारगेट नहीं करना, ये सीरियस आई डैमेज कॉज कर सकता है. सो व्हाट इज द एक्टिविटी? पास अ लेजर बीम थ्रू अ बीकर फिल्ड विद वाटर. एक बीकर है जिसमें वाटर फिल्ड है और हमें लेजर बीम को उससे पास करना है. देन वी हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इन द वाटर
so that laser beam becomes visible in the beaker. ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लेजर इनसाइड द वाटर है वो विजिबल हो रहा है कि वो एक स्ट्रेट पाथ से ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ हमें नजर आ रहा है। कंक्लूजन ये है कि लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। हावेवर in higher grades we will learn, basically you will learn that certain circumstances में, conditions में light bend हो सकता है around corners. These are higher studies. Okay. So, someone is asking here, what happens when an object comes in the path of light? ठीक है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन जब लाइट ट्रैवल कर रहा है उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? सो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पाथ ऑफ लाइट के में प्लेस करते हैं तो उसकी शैडो बनती है। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, एंड अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है so light passes through it with the refraction, and some light may scatter. Okay, so there is another activity here, experiment with materials and light. Collect objects made up of different materials and a torch. Okay, so list the materials एक table and classify them कि वो क्या है, transparent है, translucent है और opaque है. So go to a dark room and turn on the torch. Place it so that spot of the light appears on the wall or the cardboard screen. रिपीट करना है all collected objects के लिए और कंपेयर करना है prediction and actual observations. So do the activity in 2 steps. Okay, step 1, prediction. So guess what will happen if you place an object in front of the torch. Guess करना है. Will the light spot on the screen remain the same? क्या लाइट स्पॉट स्क्रीन पर रहेगा सेम, या कुछ चेंज हो सकता है जब हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे द पाथ ऑफ लाइट? ये गेस करना है, प्रिडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है अपॉन योर थिंकिंग। देन जब हम उसे परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी तो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि कैसा होता है। सो प्लेस करना है द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च और नोट करना है कि क्या लाइट पास कर रहा है उससे, और हमें टेबल में फुलफिल करना है। सो टेबल 11.1, लाइट थ्रू द डिफरेंट मटेरियल्स। सो ग्लास है मटेरियल, वो ट्रांसपेरेंट है और ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशंस मेनली। सो लाइट पासिस फुल्ली, कार्डबोर्ड है, ओपेक है, कोई लाइट पास नहीं कर सकता। ट्रेसिंग पेपर है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, लाइट थोड़ा सा पार्टली पास करता है। थिक क्लॉथ है, दैट इज ओपेक, नो लाइट पासेस। पेपर है तो वो ट्रांसलूसेंट है या ओपेक होगा, डिपेंड करता है कि पेपर की थिकनेस क्या है। ओके, सो ट्रांसपेरेंट कैसा होता है कि लाइट पास करता है उससे फुल्ली। ट्रांसपेरेंट मीनिंग कि लाइट फुल्ली उसको पास करता है। ट्रांसलूसेंट मतलब कि लाइट थोड़ा सा वो पार्टली पास करता है। ओके, एंड वी सॉ द एग्जांपल्स। एंड ओपेक में कोई भी लाइट पास नहीं कर सकता उस ऑब्जेक्ट से। सो कंक्लूजन ये है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ करते हैं लाइट को ऑलमोस्ट कंप्लीटली उससे पास होने में। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स अलाउ करते हैं पार्शियल लाइट को टू पास थ्रू, एंड ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ light to pass at all. So there is a question here, what happens when an opaque objects block the path of light? क्योंकि लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता ओपेक ऑब्जेक्ट से, पास नहीं कर सकता, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट, ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है तो इसकी शैडो बिहाइंड इट बनेगी, एंड बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, in translucent and transparent light could able to pass the object, but in opaque it is not at all passing the object, so it forms shadow of it. So we'll learn about
shadows here. Let us discuss shadow formation here. एक्टिविटी 11.3 में जब एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पाथ ऑफ लाइट में, एक डार्क पैच अपीयर होता है स्क्रीन पर। और ये जो डार्क पैच है, बिकॉज ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स इट पाथ, तो जो एरिया जहाँ पे लाइट नहीं जा पा रहा उसे हम कह रहे हैं शैडो। So we see shadow of ourselves and objects in sunlight or under artificial light. Okay. So shadow can also be used for different shapes. Different shapes ही को बना सकता है shadows for fun. Okay, जैसे किसी लैम्प का shadow, sunlight में हमारा shadow and shadow play. सो जो शैडो पैटर्न्स हैं वो क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट डार्क शैडोज बनाता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइटर शैडोज बनाता है। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता है बहुत फेंट हल्का शैडो, क्योंकि लाइट उससे पास कर पा रहा है। ओके, so thus different type of materials create different kind of shadows. So shadow around us, how it looks. So let us see another activity exploring shadows here. Collect opaque objects of different shape and size. Repeat activity 3.11.3 but follow actions listed in the table 11.2 here. Observe करना है shape and size of a shadow, and we have to note in the table here. So the screen is removed. Okay. Observation regarding the shadow. Shadow cannot be seen. ओके, क्योंकि कोई सरफेस हमें चाहिए शैडो फॉर्मेशन के लिए। अगर ऑब्जेक्ट ही रिमूव कर दिया तो कोई शैडो ही नहीं बनेगी। टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया तो शैडो नहीं बनेगा क्योंकि लाइट सोर्स नहीं है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, कलर ऑफ शैडो डज नॉट चेंज, क्योंकि शैडो का कलर ग्रे या डार्क होता है। सो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करके कुछ वहां पे चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को मूव किया क्लोजर टू द स्क्रीन। ओके, ऑब्जेक्ट को अगर हमने क्लोजर टू द स्क्रीन किया और टॉर्च को और स्क्रीन को फिक्स किया, तो शैडो स्मॉलर होगा और शार्प होगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को टॉर्च की तरफ क्लोजर मूव किया और टॉर्च और स्क्रीन को फिक्स रखा, शैडो लार्जर एंड ब्लर होगा। ऑब्जेक्ट को टिल्ट या कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स, so shadow changes according to the object tilt. So कंक्लूजन ये है कि जो शैडोज हैं वो तब बनते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है लाइट को फ्रॉम द फॉलिंग ऑन द स्क्रीन। और शैडो के लिए, शैडो ऑब्जर्व करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो लाइट सोर्स होना चाहिए, इस केस में टॉर्च था, और एक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है। जो स्क्रीन है वो वॉल हो सकता है, कोई फ्लोर हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, या कोई भी सरफेस हो सकता है। तो जो साइज, शेप और शार्पनेस होगी शैडो की, वो डिपेंड करता है पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की रिलेटिव टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। समटाइम जो शैडो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑलवेज। तो कभी कभी वो इंफॉर्मेशन दे सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है फ्रॉम द शैडो, बट कभी कभी वो नहीं बता सकता। ओके, सो चेंजिंग द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट of an opaque object does not change the color of the shadow. Obviously वो change नहीं करता। Okay, I have attached the images also. You can see that in the right side. So what are the fascinating facts about shadow? Shadow play. Shadow play या shadow puppetry एक important part है cultural heritage का for centuries। flat cutout figures जिसे shadow puppets कहते हैं। So ये plays between a light source and a screen by moving the puppets and the light। puppeters जो होते हैं, puppeters जो performers होते हैं,
वो क्रिएट करते हैं लाइफ लाइक मोमेंट्स टू टेल स्टोरीज. So different regions in India have their unique own unique styles. So in Maharashtra, Charma Bahuli Natya. In Andhra Pradesh, in Karnataka, Odisha, Kerala, and Tamil Nadu. So these all have their unique style of shadow play. So shadow plays are used not only for entertainment purpose but also to spread important social and cultural messages also. So someone is asking when I opaque object was reflective, like a polished object, steel plate. I got a shadow on the screen, but I also saw that a bright spot of light on the wall of the opposite side. Why it is so? एक कोई शाइनी स्टील प्लेट है, ये शैडो क्रिएट करता है क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है. बट ऐसा है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है क्योंकि उसके पास एक फॉर्मिंग अ ब्राइट स्पॉट ऑन द ऑपोजिट वॉल पे वो ब्राइट स्पॉट फॉर्म कर रहा है क्योंकि उसके पास एक ऐसा सरफेस है जो शाइनी है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो दिस हैपेंस ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो शाइनी सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है स्ट्रांगली. ओके, और उसकी शैडो भी पीछे बन रही है क्योंकि वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है. एक्टिविटी 11.5 इन्वेस्टिगेटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. क्या स्टेप्स? एक शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट हमें लेना है या कोई प्लेन मिरर हो सकता है, फ्लैट मिरर, और आउटडोर्स हमें जाकर सनलाइट को उस पे फॉल करवाना है. सो क्या होगा कि टर्न करना है प्लेट को या मिरर को डिफरेंट डायरेक्शंस में, सो दैट लाइट इज रीडायरेक्टेड ऑन द वॉल. जहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं आ पा रहा. ओके, इस तरह से हमने किया. ऑब्जर्वेशन क्या था? एक ब्राइट स्पॉट बना लाइट का अपीयर्स ऑन द वॉल जब मिरर को टर्न किया गया, और जब हम टिल्ट कर रहे हैं प्लेट या मिरर को डिफरेंट वेज में, तो ये लाइट स्पॉट को अब बेसिकली उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ऑन द लाइट स्पॉट. सो कंक्लूजन ये है कि लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में. जब कोई लाइट फॉल करता है शाइनी सरफेस ऑफ द मिरर पे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और ये चेंज इन डायरेक्शन of light by mirror is called reflection of light. So this is called reflection of light. Okay, so एक light beam, there is an active figure here. Okay, so in A there is a light beam, and in B a reflection of that. So someone is asking, in a mirror I can also see my face. Is this due to reflection of light? So yes, you see your face in a mirror because reflection of light. जो light from your face hits the mirror and bounces back to your eyes. So mirror reflect करते हैं light को very well, जो clear images produce करता है. 11.6 activity reflection of light using comb and torch. एक plain mirror हमें लेना है और एक stand और एक torch, एक comb और एक white paper and one black paper. क्लोज करना है हमें ओपनिंग ऑफ द कॉम यूजिंग द ब्लैक पेपर. तो एक ही स्लेट उसमें रहेगा. ओके, यू कैन सी. सो स्प्रेड करना है वाइट पेपर शीट ऑन द टेबल. हमें कोम को होल्ड करके रखना है परपेंडिकुलर टू द पेपर, और शाइन करना है टॉर्च लाइट टू थ्रू द स्लिट. एडजस्ट करना है slightly until you see a thin permanent beam of light on the paper. So now place the mirror in the path of the beam while keeping the comb steady. What is the observation? The light beam changes when after its direction after striking the mirror. Conclusion ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है. जो डायरेक्शन है लाइट की वो चेंज होगी जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर को. When it strikes a mirror.
तो ये डायरेक्टली बताता है कि जो चेंज इन डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So let us see image of a pen marker. Okay, pen in a plane mirror. Looking into mirror shows a reflection of face or objects in front of it. तो ऑब्वियसली मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक इमेज क्रिएट होती है. ओके, व्हेन यू सी इन मिरर यू सी योरसेल्फ, so it's an image of yourself. So exploring reflections. Take a plane mirror in a small pen and object. Place the pen in front of the mirror and it looks observation observe करना ही है कि it looks if a similar pen is placed behind the mirror. Okay, so the real pen is the object and the pen seen in the mirror is the image. Observation क्या है? When an pen is moved to different positions पर अगर हम उसे place करेंगे पेन को मूव करेंगे तो जो इमेज है वो ऑलवेज सेम साइज का बन रहा है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये इमेज बेसिकली अपराइट है, एरेक्ट है. ओके, सो द टिप ऑफ द स्टेज ऑन टॉप ऑन द इमेज. तो अगर जो पेन का टिप है वो टॉप पर है, एक्चुअल में वो टॉप पर है लेकिन इमेज में भी वो टॉप पर है, इसे कहते हैं एरेक्ट या अपराइट इमेज. अगर इमेज में जो टॉप है वो बॉटम पे आता तो हम उसे कहते हैं कि वो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा इमेज है. बट ये अपराइट है सो इट इज अ क्लियर बेसिकली एरेक्ट इमेज. Okay, so now you got it this point. So when a screen is placed behind or in front of mirror, the image does not appear on the screen. So what is the conclusion of this activity? Plane mirrored forms an image. तो कोई प्लेन मिरर है जो इमेज फॉर्म करता है, वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? सेम साइज का फॉर्म करता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एरेक्ट या अपराइट इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड नहीं, अपराइट. cannot be obtained on a स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते तो क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है. we see behind the mirror, it is behind the mirror it is formed and not formed on a screen. So observing one's own activity 11.8 observing images in a plane mirror. स्टेप्स क्या है? स्टैंड होना है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर और ऑब्जर्व करना है अपने इमेज को. नोटिस करना है हाउ फार द इमेज अपीयर्स फ्रॉम द मिरर. क्लोजर मूव करना है मिरर के. सो डज द इमेज ऑल्सो अपीयर क्लोजर? These are the observation we have to see and observe. Move farther from the mirror. Does the image also move farther? Appear to be farther? Let's see. Observation. The distance of image from the mirror is same as your distance from the mirror. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज और मिरर के. सो when you are close the image appear close, when you are far the image also appear far. Further observation, raise your left hand. If you raise your left hand your image raises right hand. Okay, and touch your right ear, your image will touch the left ear. So कंक्लूजन ये है, प्लेन मिरर शो करता है लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट को राइट को रिवर्स कर देता है. सो व्हेन वी रेज आर लेफ्ट हैंड वो रेज करेगा राइट हैंड, तो लेफ्ट राइट इसने चेंज कर दिया. ओके, रिवर्स कर दिया. कोई टॉप बॉटम इन्वर्जन नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेन मिरर्स कि कोई नो टॉप बॉटम इन्वर्जन, लेकिन लेफ्ट एंड राइट inversion है. So that is called lateral inversion.
So see, one he's saying, now I realize why ambulance is written in this form, inverted, basically literally inverted form. So it reads ambulance when viewed from a rear view image mirrors of the vehicle ahead of the ambulance. So he will see in the mirror proper spelling. Okay. So fascinating facts here. The exact time when mirror were inverted is not known. ये पता नहीं है कि exact mirror किस time पर बना था, invent हुआ था. But earlier times पे mirror को were used by polishing stones or metal surfaces. कोई metal का surface है या कोई stone है, उसे polish करके basically in ancient time it was used, and when glass mirrors began to be made, the art of creating crafting metal mirrors were gradually declined. However, this tradition still survives in Kerala, जहाँ पे एक यूनिक मेटल सरफेस है, मिरर है, जो क्राफ्टेड हुआ था फॉर सेंचुरीज लाइक. सो कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर, और देर आर सम अदर वेज एज वेल? क्या कोई ऑब्जेक्ट को मिरर में ही देखा जा सकता है, इमेज उसकी? क्या कोई और तरीका है? A pinhole camera is a simple device which in which light rays in an object pass through the small hole. So we'll discuss this point. Okay. So let us see for the pinhole camera. What is a pinhole camera? एक पिनहोल कैमरा सिंपल सा डिवाइस है जिसमें लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास करता है एक स्मॉल होल से, जिसे पिन होल कह रहे हैं, और उसकी इमेज बन जाती है स्क्रीन पर इनसाइड. ओके. सो एक्टिविटी 11.9 here, exploring image formation with a hole. ओके. तो इस तरीके से भी इमेज फॉर्मेशन होगी, ज़रूरी नहीं है कि मिरर से ही हो. सो वी आर सीइंग फॉर द पिन होल कैमरा. कॉशन, एक लाइटेड कैंडल का यूज़ करना है अंडर अडल्ट सुपरविजन. सो लेट अस सी. एक सिंपल पिन होल कैमरा है इन द फिगर ए, और यहाँ पर एक इमेज है कैंडल फ्लेम की ऑन द स्क्रीन. ओके, वी हैव गिवन हियर. सो व्हाट आर द स्टेप्स? एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है एंड उस पर एक स्मॉल होल क्रिएट करना है, और उस कार्डबोर्ड को एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखना है फ्रॉम द स्क्रीन, एक डिमली, जहाँ पे कम लाइट. ऑब्जर्वेशन हियर, light from the candle flame passes through a hole and forms an image on the screen. The image of the flame is appears to be upside down. तो यहाँ पर टॉप बॉटम इन्वर्जन इमेज हमें नजर आएगा. सो कंक्लूजन ये है, a small hole allow light to pass straight and वो क्रिएट करता है एक इन्वर्टेड इमेज. सो ये प्रिंसिपल यूज होता है पिन होल कैमरा में. सो एक स्लाइडिंग पिन होल कैमरा, इट लुक्स लाइक दिस. सो वी हैव द ओपन साइड एंड एक स्क्रीन है. So let us see an activity here. 11.10, constructing a pinhole camera. दो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हमें लेने हैं, और जो एक वन स्लाइड कर सकता है इनटू द अनदर विद इन द स्पेस इन बिटवीन, और कट ओपन करना है वन साइड ऑफ द ईच बॉक्स को. अपोजिट साइड ऑफ द लार्जर बॉक्स एक स्मॉल होल क्रिएट करना है सेंटर पे, दैट इज द पिन होल. और अपोजिट साइड ऑफ द स्मॉल बॉक्स पे कट करना है 5-6 स्क्वायर कवर, और उसे ट्रांसलूसेंट पेपर, ट्रेसिंग पेपर से हमें उसे कवर करना है ताकि हम उसे स्क्रीन की तरह बना सके. स्लाइड करना है स्मॉलर बॉक्स को इनसाइड द लार्जर वन, और ट्रेस करना है पेपर फेसिंग इनवर्ड्स. होल्ड करना है कैमरा को with a pinhole towards an object in the bright sunlight. So what happens? Light falls on it, and with the help of that, it falls on a pinhole, and it forms the image on the screen here. Cover करना है हेड को with a and the camera with a dark cloth
टू रिड्यूस द स्ट्रे लाइट। मूव करना है बॉक्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड अंटिल अ क्लियर इमेज फॉर्म्स ऑन द ट्रेसिंग पेपर। सो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ये शो करता है कलर ऑफ इमेज। ओके, द इमेज फॉर्म्ड शोज द कलर ऑफ इमेज, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये इमेज अपसाइड डाउन है, टॉप बॉटम इन्वर्जन इसमें शो होगा। सो अ पिनहोल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज दैट इज अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड, एंड अ प्लेन मिरर एक लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन करता है, उसमें टॉप बॉटम अपसाइड डाउन इन्वर्टेड नहीं होता, बट इन पिनहोल कैमरा इट इज अपसाइड डाउन इन्वर्टेड। So we'll study these differences more detail in higher grades. So we'll discuss more about periscope and a kaleidoscope here. So using the concept of line travel of light and reflection from mirrors, we can make useful things. Let us see periscope क्या है? What is a periscope? Made by fixing two plane mirrors in Z बॉक्स। तो Z शेप का एक बॉक्स है जिसमें हमने दो प्लेन मिरर्स को यूज किया। लाइट रिफ्लेक्ट करेगा इन दोनों मिरर से और अलाउ करेगा हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है। ओके, सो दिस इट लुक्स लाइक दिस। ओके, सो लेट अस सी। और इसका यूज होता है सबमरीन्स में, टैंक्स में, ओके, सोल्जर बंकर्स में, और इवन टू लुक ahead of tall people. Okay, so let us see what is a kaleidoscope. Three triangular rectangular, okay, so three rectangular plane mirrors हमें of equal length, equal width हमें लेने हैं। ज्वाइन करना है उसे एक ट्रायंगुलर शेप में और फिक्स करना है सर्कुलर इनसाइड, फिक्स इन अ सर्कुलर पेपर ट्यूब। कवर करना है वन एंड विद अ ट्रांसपेरेंट पेपर शीट एंड प्लेस कर रहा है एक स्मॉल कलर ऑब्जेक्ट, बीड्स और ब्रोकन बैंगल्स, एंड कवर विद अ ट्रेसिंग पेपर। So when viewed from the open side, beautiful patterns appear due to multiple reflection. So even pointing at trees or object produces colorful symmetrical patterns that change with time, with each time it rotated. So special feature क्या है इसका? Because three mirrors का multiple reflection है, एक new pattern every time बनता है। सो आर्टिस्ट और डिजाइनर्स इसका यूज करते हैं, ऑफन कैलेडोस्कोप दे यूज टू क्रिएट क्रिएटिव पैटर्न आइडिया। सो लेट अस सी दिस चैप्टर इन अ नटशेल। ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं ऑन दे आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, और लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट पासेस पार्शियली टू द ट्रांसलूसेंट, और लाइट पास नहीं करता ओपेक मटेरियल से। एक शैडो फॉर्म होता है जब लाइट को ब्लॉक किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ओपेक ऑब्जेक्ट डार्कर शैडोज फॉर्म करता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लाइटर शैडोज, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है काफी फेंट शैडोज। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर वो सेम साइज का होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एरेक्ट होता है, कोई टॉप बॉटम इन्वर्जन नहीं होता, इसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता स्क्रीन पर, और ये लेटरली इन्वर्टेड है। जबकि एक पिन होल कैमरा एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है और एक स्क्रीन पर इमेज वो बना सकता है। सो दिस इज हाउ दिस होल चैप्टर